प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत ही बुरी खबर के साथ एक बार मैं लेकर आया हूं नया वीडियो, जहां पर भक्तों के लिए दुख अपरंपार है। भक्तों के लिए ऐसी भयंकर बुरी खबरों का अंबार लग गया है इस वीडियो के अंदर, जिसको सुनने के बाद हर भक्त का सीना छलनी हो जाने वाला है। दोस्तों, बहुत ही खतरनाक किस्म का लगातार कई झटके भक्तों को लगे। और दोस्तों, जहां इस वक्त बीजेपी के लिए काफ़ी कड़ा दौर, काफ़ी दुख भरा दौर चल रहा है, जहां लगातार एक से बढ़कर एक बीजेपी के दिग्गज नेता इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं, मौत के आगोश में चले गए हैं। वैसे ही दोस्तों, एक और बड़े लीडर, एक और बड़े नेता मौत की उड़ान में। दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज जबरदस्त तरीके से भयंकर किस्म का एक झटका भक्तों को उस वक्त लगा जब भक्तों की झांसी की रानी कहे जाने वाली कंगना रनावत के लिए एक दुख भरा संदेश, दुख भरा खबर निकलकर सामने आ गया। दोस्तों, भक्तों की झांसी की रानी, जिनके लिए मुंबई के अदालत ने एक बहुत बड़ा भयंकर झटका दे दिया। और दोस्तों, झटका क्यों दिया? उनके ऊपर अदालत ने केस चलाने की अनुमति दे दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुंबई के ही एक शख्स ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे कि वो हालिया तौर पे उनके जितने ट्वीट्स हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी हो रहे हैं, उनके जरिए वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती है, एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है। और उस शख्स ने अदालत के सामने उनके ट्वीट्स और कुछ वीडियो रखे जो हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव और फूट डालने के जैसा था, जिसको देखने, जिसको सुनने के बाद अदालत ने कंगना रनावत के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, पहला बुरी खबर भक्तों के लिए यहीं से स्टार्ट हो गया। उसके बाद और बड़े 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 भयंकर बुरी खबर आगे आने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि देश का हर एक नेता जीवित रहे और लंबी आयु जिए और वो हिष्ट पुष्ट रहे, तो इस वीडियो को अभी से ही कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भक्तों के लिए मैं इसी तरीके से खबरें लेकर आता रहूं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी उसकी हुई थी, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार दोस्तों मौत की सैया के जैसा हो गया है। और देश के प्रधानमंत्री के साथ उनके साथी सहयोगी जिन्होंने मंत्रालय के शपथ ग्रहण किया था, दोस्तों देखते ही देखते कई मंत्री मौत के आगोश में चले गए। और ऐसा लगता है कि देश का ऐसा एकलौता मंत्रिमंडल पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है, जहां पर इतने बड़े बड़े मंत्री अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और लगातार एक से बढ़कर एक झटका लगता रहा दोस्तों। चाहे सुषमा स्वराज की बात करें, चाहे अरुण जेटली की बात करें, चाहे गोवा के सीएम की बात करें, और बड़े बड़े मंत्री उनके साथ थे जिन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी का साथ छोड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों, अभी फिलहाल ही एक खबर निकलकर सामने आया, जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री और बिहार के एक शहीद नेता रामविलास पासवान ने भी अंतिम सांसें ली, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कैबिनेट
में शामिल थे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे और उनका भी निधन हो गया दोस्तों। और देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा, देश को एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिला, जिसके बाद पूरे देश में अभी तक शोक की लहर दौड़ रही है। और ऐसे हालत में दोस्तों एक और ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी अभी रामविलास पासवान की मौत से उभर नहीं पाई थी। अभी देश रामविलास पासवान के सदमे से सही तरीके से उभरा भी नहीं था कि एक और मौत के उड़ान में सवार हुए थे देश के एक दिग्गज मंत्री। उनके बारे में भी हम आगे बताने वाले हैं, वो कौन थे जिनको बीजेपी बहुत चाहती है और बीजेपी उनको एक सदे हुए हथियार की तरह हमेशा से उपयोग करते आई है। और जब जब बीजेपी कठिनाई में पड़ा है, वो उनकी कठिनाई को हरते हुए नजर आए हैं। मीडिया के सामने हो या कहीं और भी उनका अपना एक बहुत बड़ा रुतबा है, किरदार है, लेकिन आज कैसे वो भी मौत के उड़ान में सवार हुए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको सुनकर दिल दहल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो खबर आपको बताएं, आपको एक और भक्तों के लिए बुरी खबर बता दें कि भक्तों के चहेते माने जाने वाले अक्षय कुमार के ऊपर भी भक्तों ने कर लिया है निगाहें टेढ़ा, और इसकी वजह से अक्षय कुमार के पीछे अब पड़ गए हैं भक्त, और भक्तों ने बुरी तरीके से ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है अक्षय कुमार का। दोस्तों पूरी बात यह है कि अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस और अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस, सलमान आमिर के प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर गोदी मीडिया के बहुत ही जाने माने चेहरा अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस फाइल किया है, उससे रुष्ट होकर भक्तों ने अब अक्षय कुमार के ऊपर ही हल्ला बोल दिया है। दोस्तों तो भक्तों से जुड़ी एक ये खबर थी। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बता दें कि बिहार में इस समय चुनाव चल रहा है और इस चुनाव प्रचार में देश के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री भी जुट गए हैं और इन्हीं मंत्रियों के फहरिस्त में रविशंकर प्रसाद का नाम भी आता है। वो रविशंकर प्रसाद जिसने बिहार के लाल शत्रुघ्न सिन्हा को इस चुनाव में पटखनी दी थी और उनको चारों खाने चित किया था, और उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गए थे। और इसी हाईलाइट को भुनाने के लिए बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को बिहार के चुनाव में एक अहम मोहरा के तौर पर उतारा है और लगातार इनकी चुनावी रैलियां हो रही है। और इन्हीं रैलियों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद बाल बचे। दोस्तों जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि रविशंकर प्रसाद का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से उनके हेलीकॉप्टर का पंखा सहित टूट गया है। दोस्तों ये पूरा वाकया, ये पूरा वारदात पटना के एयरपोर्ट के सामने हुआ, जहां लैंडिंग के समय जब को खड़ा किया जा रहा था उसी समय उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनके हेलीकॉप्टर का पंखा सहित टूट गया है। और रविशंकर प्रसाद इस मौत के उड़ान में बाल बच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी अनहोनी हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रहा कि हेलीकॉप्टर का सिर्फ पंखा टूटा है और वो बाल बचे। उनके साथ ही बिहार के एक और मंत्री भी थे, वो भी कुशल बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसको मौत का उड़ान ही कहा जाएगा, चूँकि लगातार बीजेपी के मंत्रियों का इस समय उनका मौत की खबरें सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में रविशंकर प्रसाद का जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो भी काफ़ी दुखदायक था और कुछ भी अनहोनी हो सकता था। लेकिन फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर ये है, राहत की खबर ये है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद बीजेपी के एक और बड़े दिग्गज चेहरा रविशंकर प्रसाद बाल बच गए हैं। तो दोस्तों
इस समय भक्तों के लिए लगातार चारों तरफ से बुरी खबरें आना जारी है और अगला पारी किनका होगा कोई बता नहीं सकता है, लेकिन रविशंकर प्रसाद बाल बाल बच गए हैं। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि लगातार लंबी आयु जिए रविशंकर प्रसाद और देश के लिए कुछ अच्छा काम करे, गरीबों के लिए रोजगार मुहैया कराए। शुक्रिया, आदाब।